बोला है और फिर वो अपने बयान के बाद वो माफी मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस पूरे मामले को लेकर ट्विटर वॉर कहें या फिर जुबानी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। जी रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी देने के लिए। और नाजरीन, दिल्ली से ही एक और अहम खबर, शहरियत कानून पर बीजेपी की मीटिंग। कारगुजार सदर जेपी नड्डा की सदारत में ये मीटिंग हो रही है। मरकजी वज़रा और पार्टी के सीनियर लीडर मीटिंग में शिरकत करेंगे। बीजेपी के तर्जुमान भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बीजेपी दफ्तर में दोपहर 1 बजे ये मीटिंग होना है। तो दिल्ली से अहम खबर, शहरियत कानून पर बीजेपी की मीटिंग होना है। कारगुजार सदर जेपी नड्डा की सदारत में इस मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। मरकजी वज़रा और पार्टी के सीनियर लीडर इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है, तर्जमान है, वो भी इस मीटिंग में शरीक होंगे। बीजेपी दफ्तर में दोपहर 1 बजे ये मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी विनीत का। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी की आज अहम मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ इसमें खास मौजू रहेगा? विनीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं विनीत से। विनीत, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप बताएंगे आज की जो अहम मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ तफसीलात? तो नाज़रीन, हम अपने साथी विनीत से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे हम जानेंगे कि शहरियत कानून पर बीजेपी की आज जो मीटिंग होने वाली है उसमें क्या कुछ अहम बातें रहेंगी। आपको बताएं कि कारगुजार सदर जेपी नड्डा की सदारत में इस मीटिंग का इनेकाद किया जाने वाला है। मरकजी वज़रा और पार्टी के तमाम सीनियर लीडर इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। शहरियत कानून पर बीजेपी की अहम मीटिंग होना है। बीजेपी के तर्जुमान भी इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। बीजेपी दफ्तर में दोपहर 1 बजे इस मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो तमाम लीडर हैं, तमाम जो कारकुन हैं, वो अवाम में, लोगों में शहरियत कानून के मुतालिक बेदारी लाएं, उनको बताएं कि आखिर ये कानून है क्या। इसी बारे में तबादला ख्याल के लिए, गौर खौस के लिए काफ़ी मीटिंग जो है उनका इनेकाद किया जाने वाला है। और अब इस वक्त ये बेहद अहम खबर कि कारगुजार सदर जेपी नड्डा की सदारत में बीजेपी की अहम मीटिंग दोपहर 1 बजे मुनक्किद होना है। तो शहरियत कानून पर बीजेपी की मीटिंग होना है। बीजेपी दफ्तर में दोपहर 1 बजे इस मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। इसमें कारगुजार सदर जेपी नड्डा की सदारत में इस मीटिंग का इनेकाद होना है। मरकजी वज़रा और पार्टी के सीनियर लीडर इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। बीजेपी के तर्जुमान भी होंगे और तमाम अहम लोग जो हैं वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। तो दिल्ली से अहम खबर, शहरियत कानून पर बीजेपी की अहम मीटिंग होना है। दोपहर 1 बजे ये मीटिंग बीजेपी दफ्तर में मुनक्किद होना है। बीजेपी के तर्जुमान और कारकुन जो हैं वो मौजूद रहेंगे। वहीं रांची से अहम खबर, झारखंड में हुकूमत साजी के मामले से जुड़ी हुई। आपको बताएं कि झारखंड में हुकूमत साजी के मामले से जुड़ी अहम खबर है। जेएमएम के 6 अरकान वजारत का हलफ ले सकते हैं। जराए के हवाले से अहम खबर है, कांग्रेस को 4 जबकि आरजेडी को 1 कलमदान मिल सकता है। 29 दिसंबर को सीएम ओहदे की हलफ बर्दारी होना है। तो झारखंड में हुकूमत साजी के मामले से जुड़ी ये बेहद अहम खबर, जिसमें जेएमएम के 6 अरकान वजारत का हलफ ले सकते हैं। कांग्रेस को 4 जबकि आरजेडी को 1 कलमदान मिल सकता है। 29 दिसंबर को वज़ीर आला के ओहदे की हलफ बर्दारी भी होना है। तो रांची से बड़ी खबर, झारखंड में हुकूमत साजी के मामले से जुड़ी हुई, जहां जेएमएम के 6 अरकान वजारत का हलफ ले सकते हैं। कांग्रेस को 4 जबकि आरजेडी को 1 कलमदान मिल सकता है। 29 दिसंबर को सीएम ओहदे की हलफ बर्दारी होना है। तो झारखंड में जिस तरह से सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ है उस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है और अब वहां पर सीएम ओहदे का हलफ भी लिया जाएगा। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि कांग्रेस को 4 जबकि आरजेडी को 1
कलमदान मिल सकता है। उधर जेएमएम के 6 अरकान वजारत का हलफ ले सकते हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि तमाम जो अहम ओहदे हैं, तमाम जो कलमदान हैं, वो खुद सीएम अपने पास भी रख सकते हैं। चलिए रुख करेंगे रांची का, जहां मौजूद है हमारे साथी नौशाद आलम। नौशाद, आपसे तफसीलात चाहेंगे, किस तरह से कलमदान की तकसीम हो सकती है? देखिए है ना, अभी कलमदान की बात तो सामने नहीं आई है। कलमदान का जो बंटवारा है, जो फराहमी का मामला है, वो हलफ बर्दारी तकरीब के बाद जो है वो सामने देखने को मिलेगा। अभी जो है जो खबर आ रही है बावसूख जराए से कि जो वज़रा 29 तारीख को जो हलफ बर्दारी तकरीब है रांची के मोराबादी मैदान में, उसमें जो जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी कोटे से जो वजीर बनाए जाने की बात है, उस दिन जो है वो सारे लोग जो है हलफ लेंगे। उसमें जो बात सामने आ रही है, चूंकि जेएमएम के 30 अरकान असेंबली जो है कामयाब हुए हैं, तो ऐसे में वजीर आला हेमंत सोरेन के साथ साथ 6 वज़रा जो है वो जेएमएम के कोटे से जो है हलफ लेंगे। साथ ही कांग्रेस के चूंकि 16 अरकान असेंबली कामयाब हुए हैं, तो ऐसे में उन्हें 4 जो है ना वो वजीर उन कांग्रेस कोटे से वो वजीर बनाए जाने की खबरें आ रही हैं। और एक जो है चूंकि आरजेडी से एक ही रुकने असेंबली है ना वो कामयाब हुए हैं, तो एक आरजेडी खाते में जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे चूंकि 12 वज़रा पे मुश्तमिल काबीना होती है, तो ऐसे में ये तमाम जो है ना सीटें वो पूरी हो पा रही हैं। कलमदानों की तकसीम जो है ना वो वज़रा की हलफ बर्दारी के बाद ही जो है ना वो तय किया जाएगा। अभी फिलहाल जो है ये खबरें जो है सोशल मीडिया में भी गर्दिश में है और साथ ही जो बवासूख जरा है उससे भी मिल रही हैं। जी नौशाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नौशाद आलम, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से वहाँ झारखंड में हुकूमत साजी जो है उसके ऊपर लगातार नज़र बनी हुई है। वहीं दिल्ली से हमने आपको खबर बताई थी कि शहरियत कानून पर बीजेपी की अहम मीटिंग होना है। कारगुजार सदर जेपी नड्डा की सदारत में इस मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। चलिए हम बात करेंगे हमारे साथी विनीत से। विनीत, आपसे तफसीलात चाहेंगे, आज अहम मीटिंग बीजेपी की होना है, क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं इस मीटिंग में? विनीत। आज जी निश्चित तौर पे ही ना मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बैठक 1 बजे होने वाली थी उसको प्रीपोन कर दिया गया है और अब बैठक शुरू हो गई है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, साफ तौर पर इस बैठक में एजेंडा में चर्चा की जाएगी। जिस तरह से CAA के बाद की जो स्थिति पे में हुई है उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी का साफ तौर पर मानना है कि CAA को लेकर के विपक्ष जो है वो भ्रम फैला रहा है, वो लोगों को उकसा रहा है और इसी के लिए बीजेपी चाहती है कि CAA को लेकर के एक जन जागरण अभियान चलाया जाए और इसी को लेकर के बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो पार्टी मुख्यालय में बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में तमाम मंत्री जो हैं वो यहां पर मौजूद है। गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद है, अनुराग ठाकुर मौजूद हैं, अर्जुन राम मेघवाल मौजूद है। इसके साथ ही साथ बीजेपी के कई सांसद भी इस मंत्री में मौजूद है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी इस में मौजूद है। BL संतोष मौजूद है, महासचिव है, संगठन महामंत्री हैं। इसके साथ ही साथ JVL नरसिम्हा राव मौजूद हैं। साफ तौर पर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है कि विपक्ष जिस तरह से CAA को लेकर के सरकार पर हमला कर रहा है, बीजेपी पर हमला कर रहा है, उससे कैसे निपटा जाए। बीजेपी का साफ तौर पे मानना है कि दुष्प्रचार जो है वो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि CAA को लेकर के काफी चर्चा हुई थी, पहले स्टैंडिंग कमेटी में गई थी, उसके बाद उसे लोकसभा में पास करवाया गया, उसके बाद राज्यसभा में पास करवाया गया और उसके बाद यह जब कानून बन गया उसके बाद से विपक्षी पार्टियों ने अपना रुख बदला है और अपने तेवर कड़े किए हैं और इसको लेकर के देश भर में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी का साफ तौर पर मानना है, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर मानना है कि जो दुष्प्रचार कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां कर रही हैं उससे कैसे टैकल किया जाए, इसको लेकर के बीजेपी एक देशव्यापी जन जागरण अभियान चलाने वाली है और इसी को लेकर के यहां पर चर्चा हो रही है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही है उसमें जो है वो जन जागरण कैसे CAA को लेकर के जन जागरण बनाया जाए, देशव्यापी एक अभियान बीजेपी चलाना चाहती है ताकि CAA को लेकर के लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं या लोगों के मन में जो शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, उसे दूर किया जा सके और इसी को लेकर के बीजेपी एक रणनीति बना रही है। एक बैठक कर रही है। ये भी बीच में खबरें आई थी कि बीजेपी जो है वो अपने ही तमाम जो उनके अरकान हैं उनसे भी CAA पर उनकी राय लेना चाहती है, बाकायदा उनसे जानना चाहती है। इस मीटिंग में ये अहम मौजू भी डिस्कस किया जा सकता है, जेर बहस आ सकता है।
आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जिस तरह से सीएए को लेकर के राय लेने की बात में है, तो बीजेपी में का साफ तौर पर मानना है कि सीएए अब जो कानून था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो था वो पास हो गया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन गया है, तो उस पर अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही साथ बीजेपी का साफ तौर पर स्टैंड है कि जिस तरह से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने की बात हो रही है, उसको लेकर के भी जिस तरह से विपक्षी पार्टियां जो है वो भ्रांतियां फैला रही है। बीजेपी का साफ तौर पर मानना है केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के बीजेपी जिस तरह से भ्रांतियां फैला रही है, उसको लेकर के यहां पर चर्चा होनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी में साफ तौर पर, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि सीएए को लेकर के भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं सार्वजनिक संपत्तियों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर के भी यहां पर चिंता हो रही है और इसको लेकर के चर्चा हो रही है। अब बीजेपी की पूरी तरह से रणनीति है कि सीएए को लेकर के या फिर तो बहरहाल इस अहम बैठक पर, मीटिंग पर लगातार हमारी भी नजर रहेगी। विनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। शहरियत कानून पर जारी एहतजाज पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर वार किया। गिरिराज सिंह का कहना है कि ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को बोलने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों और मुगलों के अधूरे काम को पूरा कर रही है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, नागरिकता संशोधन कानून का जिस तरह से देश भर में विरोध हो रहा है, क्या इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया होगी? मैं समझता हूं ये भारत का दुर्भाग्य है। जो लोग चिल्ला रहे हैं वो केवल ये बता दें, जो लोग आंसू बहा रहे हैं, चाहे ओवैसी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल हो, कम्युनिस्ट हो, ममता हो, अरविंद केजरीवाल हो, जितने लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, क्या पाकिस्तान में आइडेंटिटी कार्ड नहीं है? क्या बांग्लादेश में नहीं है? क्या दुनिया के किसी देश में नहीं है? क्या जब कोई आदमी राशन से लेकर के वोटर बनवाने तो हर चीज में जरूरत पड़ता है कि नहीं? राशन कार्ड के लिए जरूरी है, आयुष्मान भारत के लिए जरूरी है, सब जानता है। लेकिन इनकी मंशा है भारत को तबाह करना, भारत को कमजोर करना, भारत को तोड़ देना। मुझे तो लगता है जो काम मुगलों से छूट गया था, जो काम अंग्रेजों से छूट गया था, वो आज कांग्रेस के नेतृत्व में हो रहा है कि मिटा दो भारत को। मैं तो यही समझता हूं। आप सीधे कांग्रेस के ऊपर, तमाम विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता एक तरह से देशद्रोही कह रहे हैं आप विपक्ष को? शब्द भले ही आपके ना हो, लेकिन बात आप वही कह रहे हैं कि मुगलों से तुलना कर रहे हैं विपक्ष की। और क्या, भारत की पहचान, भारत कोई धर्मशाला है? क्या जिस समय बंटवारा हुआ था, एक नहीं, गांधी जी ने कहा कि जो हिंदू वहां रह गए, सिख रह गए, उनको अगर तकलीफ है वो आ जाए। नेहरू ने लियाकत अली खान के साथ जो समझौता किया उसमें है। देश के तमाम 10 लोगों का, मैं कांग्रेस के रीजन का बताऊंगा, विदेश मंत्री का, स्वर्ण सिंह ने कहा था कि हां वहां उत्पीड़न है। 5 मंत्रियों ने कहा, और तो और छोड़ दीजिए, देश में लोहिया ने भी संसद के अंदर कहा था। छोड़ दीजिए, महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में भी कहा था। छोड़ दीजिए, कांग्रेस के कई बड़े नेता ने कहा था। इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था। मनमोहन सिंह कहें तो सही, मनमोहन सिंह के ही कानून को, कांग्रेस के ही कानून को मोदी जी बनाए तो बड़ा गड़बड़। यही अंतर है, मोदी किसी से पच नहीं रहे हैं, क्योंकि मोदी भारत को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। चलिए, आखिर में एक सवाल, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए आपको लगता है अब कानून बनाने की जरूरत है, उस पर भी आगे बढ़ने की जरूरत है? अब देश में जो स्थितियां हैं, प्रति वर्ष 2 करोड़ लोग पैदा ले रहे हैं, और ये 2 करोड़ पैदा ले रहे हैं, हमारे संसाधन सीमित हैं, रोजगार सीमित हैं। तो इस स्थिति में सामाजिक समरसता के लिए, विकास के लिए
अति आवश्यक है। और आज मैं देख रहा हूं उसका भी, अगर ये कानून आएगा उसका भी विरोध ये लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने एनपीआर पर अपोजिशन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एनआरसी और सीएए पर वावेला मचाने से अपोजिशन को कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए वो अब एनपीआर पर हंगामा कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, एनपीआर को लेकर लगातार अब विवाद विपक्ष खड़ा करना शुरू कर दिया है। खुद जो सोशल एक्टिविस्ट हैं अरुंधति रॉय, वो कह रही हैं कि कोई भी आपसे आपका नाम पूछने आए तो रंगा बिल्ला बताइए, पता पूछे तो 7 रेस कोर्स बताइए। बात आप समझ लीजिए, ये जो सारे के सारे लोग हैं ये पूरी की पूरी तरह से सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। पहले किस तरह से लोगों को सिटीजनशिप एक्ट पे गुमराह करो, उसकी कोशिश हुई, फिर एनआरसी पे गुमराह करने की कोशिश हुई, अब एनपीआर पे गुमराह करने की कोशिश हो रही है। और शुद्ध रूप से ये सांप और सीढ़ी का खेल है, क्योंकि इनको लगा कि अब साहब ये सिटीजनशिप एक्ट में तो कुछ निकल नहीं रहा है, तो बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट को और एनआरसी को जोड़ने की कोशिश की। अब उसमें भी कुछ नहीं निकला तो एनपीआर को जोड़ने की कोशिश की। और ये शुद्ध रूप से सांप सीढ़ी का खेल है, किस तरह से गुमराह करो। ये जो लोग इसमें ज़्यादातर कौन लोग हैं, ये वो गाली गैंग का हिस्सा है जो अब गुमराही गैंग में बदल गया है। सर, इसके अलावा खुद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी 28 तारीख को फिर उत्तर प्रदेश जा सकती हैं। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके खिलाफ जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है उसको लेकर कोई आपत्ति नहीं। जिसको भी लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्ण तरह से अपनी बात कहनी है, प्रोटेस्ट करना है, करना चाहिए। इस पे कौन आपत्ति कर सकता है? हम डेमोक्रेटिक सिस्टम है। और अगर कांग्रेस के ये नेता जो अब अभी तक कमरों में बैठे रहते थे, सड़कों पे निकल रहे हैं, जा रहे हैं, चाहे गुमराह करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन निकले तो कम से कम। ये जो है वो इनका जो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए हाथ पैर। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं एनआरसी हो, सिटीजनशिप एक्ट हो या एनपीआर हो, ये तीनों ही समस्या की जड़ है। अच्छा, एक हमको बताना चाहिए, जो लोग जो है इन तीनों चीज़ों पे सवाल खड़े कर रहे हैं, इनको एक तर्क बता दें कि सिटीजनशिप एक्ट में क्या समस्या है, उनको एनआरसी में क्या समस्या है और एनपीआर में क्या समस्या है। एक चीज़ बता देंगे। अरे भाई, सिटीजनशिप जो एक्ट है वो जो इन 3 देशों के अल्पसंख्यक हैं उनके लिए है, यहाँ के हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों से मतलब नहीं है। एनआरसी जो है वो अभी असम के अलावा कहीं लागू नहीं हुआ। असम में जो प्रक्रिया है वो सन 1951 से चल रही है, आज से भी नहीं चल रही है। फिर कांग्रेस तो बहुत सीना ठोक के कह रही है कि साहब वाजपेयी जी ने तो कुछ नहीं किया था, हमने तो एनआरसी की प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा